नमस्कार स्टूडेंट। चैप्टर 2 का वीडियो 1 हमने उसमें से आप सब ने पढ़ाई कर ली होगी। आज हम दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को वहाँ मतलब झाड़ा मतलब सर्दी, विंटर के दिन थे और रात का समय था। फिर जो नमक के सिपाही थे वहाँ पे जो सिपाही को ड्यूटी दी गई थी वो और चौकीदार ये सब नशे में मस्त थे। फिर मुंशी बंशीधर रात को आए। अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपने कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। मतलब बंशीधर को बहुत टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया था कि सब लोग उसके काम पर मोहित हो गए थे। अफसर उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगाजी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बैठाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है ये? 6 महीने के टाइम में बंशीधर ने बहुत ही अच्छी नामना कमा ली थी। एक दिन रात को वो सो रहे थे। उनकी जहाँ पे ड्यूटी थी वहाँ पर थोड़ी आगे यमुना नदी बह रही थी, तो उसके पास में ही उनके लिए ऐसा रहने की व्यवस्था की गई थी। तो एक दिन आराम से वो सो रहे थे, तो रात को अचानक से उनको लगा कि रोज़ तो नदी की पानी की आवाज़ आती है, आज ऐसे गाड़ियों की आवाज़ क्यों सुनाई देती है। तो उन्होंने फिर देखा तो उनको डाउट हुआ कि कुछ कोलाहल हो रहा है, कुछ बातें हो रही है, तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है ही। तो वो देखने के लिए उन्होंने जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहना। छोटी बंदूक, तमंचा मतलब छोटी बंदूक है, तो उसको जेब में रखा और घोड़ा बढ़ाए पुल से आगे पहुँचे। फिर उन्होंने क्या देखा कि लंबी कतार पर पुल के पार गाड़ी पार जाती देखी और उन्होंने फिर डांट कर पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की। फिर उनके थोड़ी देर में सब सन्नाटा छा गया इनके प्रश्न से। फिर आदमियों ने आपस में कानाफूसी मतलब आपस में बातचीत की। अभी उसमें से फिर एक ने जवाब दिया कि ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ है। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। फिर इन्होंने बंशीधर ने पूछा कि कौन है ये, तो सामने आंसर मिला के दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौंके। अलोपीदीनी इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत का मतलब होता है कि वहाँ पर उनको हमेशा के लिए कुछ न कुछ आना जाना होता रहता था, चलता था। मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन का नाम सुना तो थोड़ी देर के लिए वो चौंक जाते, क्योंकि वो उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनको मान देते थे और उनके पास लाखों रुपए का लेन देन चलता था। सब लोग उनके पास से रुपए लेते थे, उधार लेते थे।
ऋण लेना मतलब उधार लेना ऐसे। और फिर उनका व्यापार भी बहुत बड़ा जोरों से चल रहा था और अंग्रेज अफसर भी उनके वहाँ पर आते थे और मेहमान होते थे और उनके वहाँ तो 12 मास सदावरा चलता था, मतलब हमेशा उनके घर पे कोई न कोई आता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर फिर इसमें है क्या? फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख कर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते इनमें क्या लदा है? फिर वापस से मुंशी जी उनके मतलब वंशीधर उनको सवाल करते कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? तो सामने से उत्तर मिला कि गाड़ी कानपुर जाएंगी। इस प्रश्न में उनको फिर सन्नाटा छा जाता है और उनको जो संदेह मतलब डाउट था, फिर उनको लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर तक उत्तर की बात देखते थे, राह देखते थे। फिर वो बोले कि क्या तुम गूंगे हो गए हो? इसमें क्या है वो हमें बताओ। मतलब वंशीधर फिर चेक करना चाहते थे कि गाड़ी कहाँ जा रही है और उसमें क्या उसमें रखा गया है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले हैं। उनको उत्तर नहीं मिला कि गाड़ियों में क्या है, ये उत्तर उनको नहीं मिला। तो फिर उन्होंने क्या किया कि घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, गाड़ी के पास बढ़ाया और गाड़ी के अंदर जो रखा था माल उनको थोड़ा हिलाया ऐसे। तो फिर पता चला कि इसके अंदर तो नमक है। मित्रों, इस चैप्टर में 4 पार्ट किए हुए हैं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे। अस्तु।